कानपुर में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के चलते आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में फिलहाल अब जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही साथ आईटीबीपी जवानों द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर पुलिस ऑफिस में जिस तरीके का मैसेज गया, उसको लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर पुलिस के कमिश्नर रघुवीर लाल। सर, क्या जांच रिपोर्ट आप लोग के पास आई है और आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस पूरे मामले में? सीएमओ द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी मेडिकल ऑफिसर्स की, उनके द्वारा हमको एक जांच सौंपी गई है। जांच में उन्होंने 2 अस्पतालों की लापरवाही पाई, दोषी पाया उनको। उनकी मदर का 3 अस्पतालों में एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार उनका आईटीबीपी के अस्पताल में होता है, दूसरा कृष्णा हॉस्पिटल में होता है और तीसरा पारस हॉस्पिटल में होता है। जो फाइंडिंग है मेडिकल कमेटी की, उनका ये कहना है कि उनका ट्रीटमेंट देरी से होने की वजह से दोनों अस्पतालों ने कई घंटे लगाए और निर्णय लिए बगैर उनका हाथ को एम्पुटेट करने की उन्होंने निर्णय लिया। इसमें जो उनकी मेडिकल जो लापरवाही रही उसके लिए उनको दोषी पाया गया है। और हमें जो आख्या प्रथम दृष्टया जो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, उसके रिपोर्ट के आधार पर हम एक अभियोग पंजीकृत करेंगे दोनों अस्पतालों के विरुद्ध। सर, जिस तरीके के सवाल सोशल मीडिया या बाकी जगह उठ रहे थे कि पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी, कुछ दिनों का इंतजार क्यों करना पड़ा, इस पे आप लोग का क्या स्टैंड? ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं उनके निर्देश के अनुक्रम में हमारे द्वारा जो हमें मेडिकल नेग्लिजेंस की जो रिपोर्ट मिलती है उसको हम सीधे सीएमओ को रिफ़र करते हैं। मेडिकल बोर्ड की जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है उसके आधार पर ही पुलिस अभियोग पंजीकृत कर सकती है। पहली रिपोर्ट जो सीएमओ द्वारा उपलब्ध कराई गई थी उसमें स्पष्ट नहीं था कि ये किसी का दोष निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए मैंने जो इनके कमांडेंट को और उनके सीएमओ को बुलाया था आईटीबीपी को कि ताकि चर्चा हो जाए और ये निर्णय लिया गया था कि सीएमओ को बोला जाए कि दोबारा से एक परीक्षण कर लें और आईटीबीपी के ऑफिसर और हमारे पुलिस ऑफिसरों को भी इसमें सम्मिलित कर दें और उसके बाद जो है एक आख्या आएगी, उस आख्या पर जो सही आख्या उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्योंकि प्री अपॉइंटमेंट जो है कमांडेंट द्वारा लिया गया था और मेरे ही द्वारा उनको बुलाया गया था ऑफिस में, लेकिन कमांडेंट आईटीबीपी द्वारा भारी संख्या में अपने साथ पुलिस बल को लिया और अपॉइंटमेंट पे आया तो पुलिस द्वारा उनको रोका भी नहीं गया है और उन्होंने जो कहीं भी विरोध नहीं किया, कोई बात नहीं थी, परंतु ज़्यादा संख्या में फोर्स को पुलिस ऑफिस के बाहर लगाना और जिस फॉर्मेशन में उन्होंने लगाया था वो आपत्तिजनक था और उसको क्योंकि उसे गलत संदेश गया है, मीडिया में गलत संदेश गया और इसको इमीडिएटली इन परिस्थितियों को मद्देनज़र हमने उनके डीजी हेडक्वार्टर जो फोर्स हेडक्वार्टर है आईटीबीपी का, उनको स्पष्ट एक लेटर लिखा कि इनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है, क्योंकि एक अनुशासित बल है और उनके कमांडेंट जो है जिम्मेदार ऑफिसर होते हैं। उनके द्वारा जब वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाना होता है तो इतनी भारी संख्या में पुलिस बल को नहीं ले जाना चाहिए था और अगर ले भी आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से फॉर्मेशन पुलिस ऑफिस के बाहर लगाई थी उसकी वजह से बड़ा गलत संदेश गया है, जिस वजह से मीडिया ने इस प्रचारित करा है कि टकराव की स्थिति है। बस एक आखिरी सवाल, आपने पत्र भी लिखा है आईटीबीपी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको, क्या उस कमांडेंट से आपने उस वक्त कन्फ्रंट किया, पूछा कि आप बाहर इतनी फोर्स क्यों लेके आए, तब उनका क्या जवाब था और क्या बातचीत आप लोगों की उस स्टेज पे? ये कमांडेंट और उनके मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ वार्ता कर रहे थे और उसी मेडिकल रिपोर्ट जो सीएमओ द्वारा प्रेषित की गई थी उसके पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बाहर में जब मीडिया द्वारा जो मूवमेंट हो रहा था और हमारे एक अफसर ने मुझे बताया कि सर भारी संख्या में आईटीबीपी के ऑफिसर आए हैं, तो मैंने इमीडिएट जो है आईटीबीपी का कमांडेंट बोला कि आप इतने लोगों को क्यों ले, आपत्ति व्यक्त करिए और उसके बाद इमीडिएट उन्होंने अपने जो ट्रूप उनके साथ आए थे उनको उन्होंने अपने बटालियन में भेज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कानपुर पुलिस कमिश्नर, जिनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आ गई है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ आईटीबीपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनको कमांडेंट के विरुद्ध एक पत्र भी दिया गया है जिसमें उनको जो उचित लगे वो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।